इमरान खान और उनके वजीर खारजा ने इनकार कर दिया मोदी को रिसीव करने से। लेकिन दो मामलात पे मैं कहता हूँ कि इमरान खान ने रेजिस्ट किया। एक इजराइल का मामला था और दूसरा ये मोदी का जो दौरा पाकिस्तान है, ये मामला। कोशिश कौन कर रहा है? एजेंसियां कर रही हैं या कोई पॉलिटिकल विंग कर रहे हैं? गवर्नमेंट के नैब पर पाबंदी जो है वो किसने लगवाई? फौज ने लगवाई। इस्तेमाल किसको किया? पाकिस्तान के सबसे पावरफुल प्राइम मिनिस्टर जुल्फकार अली भुट्टो को। फिर भुट्टो साहब का क्या अंजाम हुआ वो आपके सामने है। तो इसी तरह पाकिस्तान में जब ज़िया-उल-हक का ज़माना था तो पीपल्स पार्टी को भी इस तरह तोड़ने की कोशिश की गई। अब पीटीआई को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान को इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही थी ना। आपने अपनी किताब सच बोलना मना है में लिखा है कि अमेरिका ने पाकिस्तान से फौजी अड्डे मांगे, हमने इनकार कर दिया। वाशिंगटन में आला सतह के जो जराए हैं वो कहते हैं कि उन्होंने अड्डे मांगे नहीं थे, तो फिर इनकार का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो इमरान खान के दौर की बात है ना, जो कहा जा रहा था ना एब्सोल्युटली नॉट। यह है कि आप जैसा सीनियर सहाफी एक चक्कर में फंस गया, अब पानी से गाड़ी चलाने के मामले में बाकायदा एक प्रोग्राम कर बैठे। ये क्या किया? ये कोई चक्कर नहीं है। क्या है? ये है कि आपको मैंने देखा कि मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे एक इंजीनियर आ रहा है और उसके इंटरव्यूज हो रहे हैं। तलत हुसैन उसके इंटरव्यू कर रहा है, सिंधी टीवी चैनल उसके इंटरव्यू कर रहे हैं। तो मैंने पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल को पूछा भाई ये क्या चक्कर चल रहा है। PCSIR को पूछा क्या चक्कर। उन्होंने कहा ये बिल्कुल ठीक है, ये इस बंदे ने बाकी एक गैस किट बनाई है और ये गैस किट से आपको गाड़ी चला के दिखा सकता है। मैंने कहा खुद मेरे पास उसका कॉन्टेक्ट नहीं है। मैंने पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल को कहा कि मेरी इससे बात कराएं। उस बंदे ने मुझसे कॉन्टेक्ट किया, वो आया, उसने कहा जी ये मैंने गैस किट बनाई हुई है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा हुकूमत और ऑपोजिशन के दो बंदे जो हैं उनको गाड़ी में बैठाते, एक परवेज रशीद और एक खुर्शीद शाह। उनको गाड़ी में बैठाया, उसने गाड़ी चला के दिखाई, उसने दिखाया ये मैंने गैस किट बनाई है। उसके बाद हमने उसके साथ एक प्रोग्राम किया। अब वही जो गैस किट है जिसके बारे में कहा गया फ्रॉड है और धोखा है, ये हुआ है, वो बंदा जो है वो जब वापस कराची जाता है तो उसको अगवा कर लिया जाता है अभी तक अगवा, और उसको कहा जाता है कि तुम ये सिर्फ हमारे साथ मिलके बनाओगे और किसी और को नहीं बताओगे। अभी तक ये मसला अच्छा, नहीं उसके हुआ। बाद मेरा उससे राब्ता नहीं है। लेकिन अभी पिछले दिनों यहाँ पे इस्लामाबाद में एक यूनिवर्सिटी है, वहां पे मुझे जो उस यूनिवर्सिटी में जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बताया कि अब वो जो यूनिवर्सिटी है वो उसी तरीके की जो गैस किट जो है वो बना रही है और कोई प्लांट लग रहा है ठट्ठा के करीब, गाड़ियां जो पानी से चलेंगी, जो पानी से चलेंगी। इलेक्शन 2002 का दौर मुश्किल दौर था। इमरान के पास इस्लामाबाद में पार्टी के दफ्तर का किराया देने के पैसे नहीं थे, लिहाजा ये दफ्तर खत्म कर दिया गया। मिर्ज़ा साहब आप ये बात कैसे कह सकते हैं? वो एक इंटरनेशनल प्लेयर था, क्रिकेटर था और एक बड़े खानदान में ब्याह हुआ आदमी था, क्या उसके पास एक दफ्तर का किराया देने के पैसे नहीं थे? देखिए मैं तो उस वक्त इस्लामाबाद में उसको बहुत करीब से देख रहा था। उसने जो उसके पास था ना वो अस्पताल में दे दिया था और प्लाट भी दे दिया था और भी बहुत सी चीजें दे दी थी और पार्टी चलाने के लिए वाकई उसके पास पैसे नहीं थे। और इस बात से तो आजकल इमरान खान का बहुत बड़ा दुश्मन है अकबर एस बाबर, वो भी इनकार नहीं करेगा क्योंकि अकबर एस बाबर भी उन दिनों में चंदे मांग रहा होता था। और समटाइम्स जो है वो खान साहब जो है उनको अपना पैसे जो है ना वो खर्चे पूरे करने के लिए बाकायदा वो लोगों से उधार लिया करते थे। तो मैं इन चीज़ों को जानता हूँ। आप लिखते हैं कि 2018 के इलेक्शन में इमरान खान ने ये कामयाबी मुसलसल जिद्दोजहद से हासिल की है, शॉर्टकट नहीं लगाया। इसमें आपने ये लिखा यहाँ पे 22 साल की सियासी जद्दोजहद के बाद आज इमरान खान इलेक्शन में एक सीट हासिल कर चुके हैं। जमाइमा ने ये इतराफ़ कर लिया है कि इमरान खान ने अपनी अनथक मेहनत से 2002 में पूछे गए सवाल का जवाब दे दिया है। इमरान खान ने यह कामयाबी मुसलसल जद्दोजहद से हासिल की है, शॉर्टकट नहीं लगाया, कुछ समझौते ज़रूर किए हैं। दिस इज योर राइटिंग। हम यहाँ तो ये इस तरह अब बात क्लियर होगी ना। हाँ तो ज़ाहिर बात है 1996 से लेकर 2018 तक मैं देख रहा था कि वो इलेक्शन भी लड़ रहा है, जलसे भी कर रहा है, जुलूस भी कर रहा है, तो शॉर्टकट तो नहीं लगाया उसने। नजवा साहब जो हैं वो अप्रैल 2022 में मोदी साहब को पाकिस्तान के दौरे पे बुलाने का एहतमाम कर चुके थे और इमरान खान को पता नहीं था। तो यहाँ से उनका कैसे हो सकता है? या आपकी बात मालूम है ये कि प्राइम मिनिस्टर को पता ही नहीं है और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ दावत दे रहा है? बिल्कुल ऐसा ही था। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ। क्यों चैलेंज कर रहा हूँ? ऐसे तो नहीं मैं अपने एक सीनियर को चैलेंज कर सकता। जब ये बात पता चली वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को, तो शाह महमूद कुरैशी ने प्राइम मिनिस्टर से कहा कि हम तो मोदी को हिटलर करार दे रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि जेनोसाइड हो रहा है और हमें बताया जा रहा है कि मोदी जो है वो पाकिस्तान के दौरे पे आ रहा है। 4 दिन का दौरा पाकिस्तान का, 4 दिन का दौरा। तो आप मुझे बताएं कि क्या आप उसको जाके रिसीव करेंगे या मैं उसको
रिसीव करूंगा, उसके बाद हमारा क्या बनेगा, हम क्या मुंह दिखाएंगे कश्मीरियों को। तो इमरान खान ने कहा कि फिर उनको आप समझाएंगे ये मत करें। तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने जनरल बाजवा को और जनरल फैज को कहा कि जी आप फॉरेन ऑफिस आएं और आके वहां पे हमें बताएं कि आप ये क्या कर रहे हैं। ये पीछे से जो है ना बैकडोर चैनल चला हुआ था जनरल फैज का और अजीत डोवल का, अजीत के साथ, जी अजीत डोवल का। तो उसमें फिर ये फॉरेन ऑफिस गए। फॉरेन ऑफिस में फॉरेन मिनिस्टर ने, फॉरेन सेक्रेटरी ने और जो पूरा फॉरेन ऑफिस का जो अमला है, उन्होंने आर्मी चीफ को और डीजी ISI से कहा जी पहले आप बताएं कि आप क्या चाहते हैं। उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया कि हमने इंडिया को बड़ी देर से एंगेज किया हुआ है और हम ये चाहते हैं पीसफुल नेगोशिएशंस, ये वो जो भी है। उन्होंने कहा जी कि हमें जो कॉन्फिडेंस 5 अगस्त 2019 के बाद हम इंडिया पे कैसे ट्रस्ट करें, और आप हमें ये बताएं कि मोदी साहब अगर पाकिस्तान आते हैं और हम उनको रिसीव करते हैं तो हमने फिर पाकिस्तानी कौम को और कश्मीरियों को तो कुछ बताना है ना कि हमने आपके लिए ये रिलीफ लिया उनसे, वो क्या है ये बताएं हमें। उनके पास कोई जवाब नहीं था और